एक मिनट, कहाँ भाग रहे हो? मैं लगा दे रहा हूं क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिखते जाऊंगा, वो आंसर आप लोग लगाना है। मैं क्वेश्चन लिखूंगा कि कौन सा एक है कौन सा दो है, और आप लोगों को लगाना है। ठीक, रुक जाओ, छोटा इसे मैं कर लेता हूं। हाँ, ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन चलिए ठीक है, 365 वाला क्वेश्चन करवाइए सर। चलो, ये जो 365 वाला गर्दा उड़ा दोगे तुम लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा, मतलब निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत के मनु कहा जाता है? आधुनिक भारत के मनु किसे कहा जाता है? पहला क्वेश्चन तुम लोग लगाओ। अब मजा आएगा, हाँ अब मजा आएगा, अब मजा आएगा, अब मजा से लगाओ। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है, ये आपको लगाना है क्वेश्चन। किसी से गलती होगा ना, बड़ी मार मारेंगे तुम लोगों को, पहले बोल रहे हैं ठीक, डस्टर चला के मारेंगे। किसी से गलती नहीं होना चाहिए। इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2010 में पूछा हुआ है। 2010 का एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। आज ये क्वेश्चन नहीं लगाना है गलती आप लोगों को। इक्का लगा रहे हो तुम लोग, बी कौन लगा रहा है भैया? निम्नलिखित में किसे आधुनिक, बी कौन लगा रहा है? गोपाल सिंह का कौन दुनिया में हो भाई? प्रकाश कुमार राणा कहां से? आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे ना। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत के मनु कहा जाता है? मनु जो आपको मनु स्मृति लिखे थे, तो ये आपको संविधान लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वैसे ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था BN राव तैयार किए थे, लेकिन उस पर अध्यक्ष जो बनाए गए थे यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 लगा दो। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर है, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? यानी हमारे देश की राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, इसका प्रधान कौन होता है? सर स्क्रीन फूट जाएगा, डस्टर से मारिएगा तो। बदमाशी नहीं, क्वेश्चन लगाओ, मजाक नहीं, मजाक बहुत हुआ। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होता है, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है, ये आपको बताना है। सो राज्य की कार्यपालिका शक्ति पूछ रहा है तो राज्यपाल में निहित होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जो अगर केंद्र की कार्यपालिका शक्ति पूछे या संघ की कार्यपालिका शक्ति पूछे तो वो राष्ट्रपति में निहित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत अच्छा, ऐसे क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 3 लगाओ, यहां पर 3 नंबर क्वेश्चन है ठीक। ये प्लेटफॉर्म बुक से है, ये आपको लगाना है। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अभिव्यक्ति किस प्रकार की है, ये बताना है। हमारे जो संविधान है इसमें आपको भाग 3 दिया हुआ है, इसमें धर्म की स्वतंत्रता, इसमें आपको बताना है कि जो अभिव्यक्ति दिया गया है ये किस प्रकार के। अब तुम लोग कहोगे कि सर तो ये लुसेंट क्वेश्चन में तो हम पढ़ में नहीं किया है, लुसेंट में तो ये देवे नहीं किया है, इसलिए तो मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं एनसीईआरटी से आप लोगों को निकाल कर क्वेश्चन ला रहा हूं कि ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना होगा। क्वेश्चन 3 लगाओ आप लोग, जल्दी जल्दी लगाओ, आलसी मत बनो। किसी दूसरे पर डिपेंड मत रखो कि दूसरा लगाएगा सी हम लगाएंगे डी वो लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का टाइपिंग करो। अनुरूप प्रसाद लगा रहे हैं बी, सकारात्मक, बताओ तुम लोग का लगा। सी लगा रहे, ज्योतिष सी लगा रहे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। प्रिया भी कुमारी सी, बहुत अच्छा। एंग्री अनु सी, बहुत अच्छा। नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। धर्म की स्वतंत्रता के लिए कुछ आपको स्वतंत्रता दिया भी गया है, उस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाया गया है। स्वतंत्रता दे देना एक रूप से आपको सकारात्मक ही विषय नहीं हो जाता, फंडामेंटल राइट को भी नकारात्मक विषय के अंतर्गत ही रखा जाता है, जबकि डीपीएसपी को फंडामेंटल जो रखा जाता है सकारात्मक विषय के अंतर्गत रहता है। किसी के लिए कोई भी चीज सकारात्मक हो जाता है और किसी के लिए नकारात्मक। हमारे लिए सकारात्मक हो सकता है तो हो सकता है सरकार के लिए वो नकारात्मक हो, ठीक, तो इस भी याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहां पर देख लो, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार किसके है? यानी नागरिकता, अभी क्वेश्चन तुम लोगों ने किया ना, बड़ी मार मारेंगे क्वेश्चन गलत हुआ तो। सब लोग ये सही लगाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग सही लगाएंगे, लगाओ आराम से। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार किसके प्राप्त है? नागरिकता संबंधी बताओ जल्दी जल्दी, हमको भी नींद लग रहा है, जल्दी जल्दी बताओ, सोने जाना है। क्वेश्चन लगाओ, भारत में नागरिकता संबंधी जो विधान बनाने का पदाधिकार है ये किसको दिया गया है? बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सब लोग एक लगा रहे। ये हुआ कोई बात, संसद को है, संसद को है, संसद को अधिकार दिया है नागरिकता के। आप देखोगे नागरिकता दिया है संविधान के भाग 2 में, और आर्टिकल अगर पूछे तो आर्टिकल दिया है 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल है। हमारे संविधान में एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका के संविधान में ड्यूल नागरिकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद हो जाएगा। ठीक, यहां देखो क्वेश्चन नंबर, यहां पर कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? यानी कि हमारे संविधान में बताना है कि पर्यावरण का संरक्षण दिया हुआ है और संवर्धन के बारे में दिया हुआ है, किस अनुच्छेद में दिया हुआ है ये आपको बताना है। बाद में यह अनुच्छेद जुटा हुआ है, ये बताओ। क्वेश्चन नंबर आगे के लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। ठीक, ये क्वेश्चन लगाना है कि हमारे संविधान में किसमें दिया हुआ है, तो ये आपको बताना है।
तो ये हो जाएगा 48 के कम है ना जी, 48 के कम में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 के बाद में ये जुड़ा हुआ है, ठीक, 48 के कम में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नागरिकता लोग पूछ रहे हैं कि नागरिकता कहां से है, तो नागरिकता वाला प्रावधान ब्रिटेन से है, हम लोग के संविधान में ब्रिटेन से लिया है, सिंगल सिटीजनशिप है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 लगा लो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, बार बार मैंने क्वेश्चन कराते हुए ये सब बोला है, आर्टिकल बोलते रहता हूं इसलिए कि आप लोग याद करते रहो। क्वेश्चन नंबर 6 लगाओ, बहुत अच्छा आप लोग लगा रहे हो, बहुत अच्छा। ये होता है कॉन्फिडेंस, यही कॉन्फिडेंस आप लोगों को मिलाना है। ये लगाओ, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो सार्वजनिक जो वयस्क मताधिकार यानी कि 18 वर्ष से ऊपर रहेंगे, यानी पहले कितना था, तो 21 था, पहले 21 था, लेकिन ये 61वां संविधान संशोधन द्वारा 18 कर दिया गया। और जिनका आयु 18 वर्ष से ऊपर है, वोटर लिस्ट में नाम है, वो वोट डाल सकते हैं। आर्टिकल 326 में प्रावधान है, आर्टिकल 326। इक्का लगा रहे हो जी, हाँ, आर्टिकल 326, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऐसे ही सी हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 लगाओ, क्वेश्चन नंबर 7 लगा दो। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद को संविधान का हृदय की आत्मा कही थी। बताओ, ये क्वेश्चन तो तुम लोगों से गलती होना ही नहीं चाहिए, रटवा दिया हूं, एकदम जुबान पर रटवा दिया हूं तुम लोगों को। क्वेश्चन गलत हो गया तो समझो कि एकदम तुम लोगों को काला पानी की सजा देंगे, काला पानी की सजा मिलेगा इस क्वेश्चन पर अगर जो भी गलती करेगा, ठीक। अब काला पानी की सजा ये है कि तुम लोग चाय पत्ती इतना पानी में डालो कि वो काला हो जाए और फिर उसे पीकर अपना दिमाग सही कर लो। सर नींद आ रहा है, नींद आ रहा है तो कुछ देर रुक जाओ, खत्म होने वाला है। 7 का सी, 7 बहुत अच्छा, सब लोग 32 लगा। ये देखो, ये हुआ गर्दा मचा दिए। ये आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको 5 रीट के बारे में दिया हुआ है। 5 रीट जारी करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ये आपको दिया हुआ। इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहे हैं, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 लगा लो। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति दिया गया है। अब ये लगाना है, एक अनुच्छेद पकड़ोगे न्यायिक पूर्वावलोकन बना दोगे, एक अनुच्छेद इसमें पकड़ो और बना दो। अनुच्छेद में आपको देखोगे न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति दिया गया है, या न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति दिया गया है, ये आपको बताना है। न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया हुआ है। एक अनुच्छेद पकड़ो और बनाओ, एक अनुच्छेद मात्र, इसमें से एक अनुच्छेद पकड़ लोगे। अगर तुम लोग जानते होगे, एक अनुच्छेद पकड़ लोगे, जो बार बार मैं बोलता हूं फंडामेंटल राइट का अनुच्छेद है। आर्टिकल 137 इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन आर्टिकल वो दिया हुआ है जो आपको पकड़ना है। आर्टिकल जो पकड़ना वो दिया है। नहीं सर, जा रहे हैं, गिलास ने पानी पिला नाक डुबा देंगे चलो बताओ, चलो ये कौन सा है, ये देखो, ये देखो तुम लोग गड़बड़ा गए ना। ये देखो, प्रिया कुमारी लगा रही है सी, बहुत अच्छा, प्रीति सी लगा रही है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 जो है ये क्या बताता है, तो पूर्वावलोकन की शक्ति देता है ना। वैसा कानून जो फंडामेंटल राइट को हनन करे, वैसा संसद अगर कानून बनाएगा तो संसद कोई कानून को खत्म किया जा सकता है। जितना क्षेत्र तक या अगर पूरा करता है तो पूरा वहीं खत्म कर दिया जाएगा, या जितना क्षेत्र तक फंडामेंटल राइट को खत्म कर रहा है उसको उतना खत्म कर दिया जाएगा। आर्टिकल 137 में भी दिया हुआ है। तो ये आप मात्र एक अनुच्छेद पकड़ते इस क्वेश्चन को बना देते, क्योंकि इसी मात्र आप 13 दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोगों को मैं टेक्निक बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 लगाओ। ये सभी क्वेश्चन प्लेटफॉर्म से मैं आपको प्रीवियस ईयर लाया हूं, ऐसे ही प्रीवियस ईयर में आपको कराते रहूंगा, ठीक। बहुत अच्छा आप लोग लगा रहे हो। क्वेश्चन नंबर आपको 9 लगाना है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त कौन करता है, यानी कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति जो किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 76 में देखोगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति के बारे में दिया हुआ है, जो भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं। और ये जो होता है, ये आपको भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और ये कहीं भी जा सकते हैं, आपको संसद के कोई भी सदन में जाकर बोल सकते हैं, बट वोट डालने की शक्ति यहां पर नहीं है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, बहुत अच्छा बाबू, राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की भी नियुक्ति। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, राष्ट्रपति करते हैं। बहुत अच्छा, ऐसे ही लगाओ, तुम लोगों से यही उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 10 लगाओ, क्वेश्चन नंबर 10 लगाओ। यहां पर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, यहां पर है, आपको लगाना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, यह बताना है। स्वतंत्र भारत की पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत की पूछ रहा है, लगाओ एकदम दबाकर। बहुत अच्छा तुम लोग लगा रहे हो क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, यह आपको लगाना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, ये देखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, यही थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये होता है तुम लोगों का एनर्जी, ये ऐसे एनर्जी चाहिए एग्जाम हॉल में। क्वेश्चन आगे देखो, क्वेश्चन ये 10 हो गया। अब यहां से क्वेश्चन 11 लगाओ, 1 मिनट, ये लगाओ यहां से, 1 मिनट, ये लगाओ क्वेश्चन। हाँ, ये अभी मैंने क्वेश्चन कराया, गलती लगाओगे तो बड़ी मार मारेंगे तुम लोगों को, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर ये लगाओ, 11 लगाओ, 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 लगाओ तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 लगाओ, ठीक, 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 लगाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 लगाओ। भारत एक है, भारत क्या है, भारत एक क्या है, ये लगाओ क्वेश्चन नंबर 11। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये क्या लगा रहे हो तुम लोग? हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कितना क्वेश्चन है सर जी, प्लीज बोलिए। बहुत अब खत्म होने वाला है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में देखोगे, बट कोई भी राज्य को बाहर निकलने की शक्ति नहीं दिया गया है कि आपको संघ से बाहर निकल सकता है। ठीक, ये क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ होगा। ये क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। क्या इंग्लिश में क्या पढ़ोगे इसे? यूनियन ऑफ स्टेट, नो की फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ऑफ स्टेट किसका हो जाएगा? आपको अमेरिका का हो जाएगा। ये यूनियन ऑफ स्टेट है। कौन? तो भारत राज्यों का संघ है, ये हो जाएगा सी हो जाएगा। आप देखो क्वेश्चन 12 लगा लो, क्वेश्चन नंबर 12 लगा लो। यहां से क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आ गया क्वेश्चन, देखो आ गया क्वेश्चन, मुझे पता है ये भी क्वेश्चन आप लोग सही लगाओगे। क्वेश्चन 12 लगा लो। क्वेश्चन 12 है ना जी? क्वेश्चन 12 है ना? एक मिनट, ये कहां भाग जा रहा है? ये देखो ये देखो, इसका अलग बीमारी हुआ है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रसाद पंत अपना पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पंत कौन? राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएंगे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 लगा लो। क्वेश्चन नंबर 13 लगा लो। क्वेश्चन 13 है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है, ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सर हम लोग आपसे आगे हैं। ठीक है, आगे ही रहना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 13 लगो। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये भी क्वेश्चन में करा रखा हूं आप लोगों को। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो जाएगा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति, और व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राष्ट्रपति के प्रति हो जाएगा। ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये याद रखिएगा इसका आंसर। आगे लगाओ क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। क्वेश्चन नंबर 14 लगाओ, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल बताना है। भारत के राष्ट्रपति का क्वेश्चन नंबर 14 लगाओ। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, लगाओ लगाओ, आप लोगों का कमेंट में देख रहा हूं। हाँ, तो भारत के राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 35 वर्ष एज होना चाहिए इनको। मिनिमम एज 35 वर्ष होना चाहिए, भारत के नागरिक होनी चाहिए, ये याद रखिए। इनको कौन शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? तो ये आर्टिकल 60 के तहत आज ही मैंने बताया है कि ये आपको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं शपथ इनको। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। खत्म, क्वेश्चन नंबर 15 खत्म है। ये आपको बताना है कि भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ये आपको हो जाएगा। ये आपको यहां पर जो लिखा हुआ है, ये देख लो, यहां पर जो लिखा हुआ है, ये धर्मनिरपेक्षता लिखा हुआ है। धर्मनिरपेक्षता लिखा हुआ है। ठीक, निरपेक्षता जो लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्षता जो लिखा हुआ है, और यहां पर अखंडता लिखा हुआ है, यहां पर अखंडता लिखा हुआ है। ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का डी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा विश्वा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 15 के आंसर डी। यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा मात्र एक बार आपको संशोधन किया गया है हमारे प्रस्तावना या प्रेम्बल में। ये 1976 में जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप लोगों ने क्वेश्चन लगाया। अब यहां पर आप लोगों को अपना स्कोर बता देना है कि ये टोटल आपको ये 15 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किया। भागो नहीं, अब स्कोर बताओ तुम लोग को सोने का। ज्योतिष 13 किया है, प्रीति 15 में 15, बहुत अच्छा। चंदन कुमार 14 किए हैं, बहुत अच्छा। ठीक, नीतीश कुमार 12 किए हैं, और अमरेश जो है ये आपको 13 किए हैं, बहुत अच्छा। ऐसे ही लगाओ। और बताओ